सो हे गाइस वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो के अंदर हम दोबारा से अपनी फैक्ट सीरीज को कंटिन्यू करेंगे एंड मैं आपको बताऊंगा 20 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट पोकेमॉन। एंड हाँ, हमेशा की तरह आज के फैक्ट्स भी काफी यूनिक होने वाले, जिनमें से ज्यादातर तो आपको नहीं पता होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 1, तो पोकेमॉन वर्ल्ड में हर एक पोकेमॉन कोई ना कोई पर्टिकुलर लेवल पे इवॉल्व होता है, बट क्या आपको पता है वो कौन सा पोकेमॉन है जो कि अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पे इवॉल्व होता है, यानी कि सबसे ज्यादा लेवल पे इवॉल्व होता है? तो वो पोकेमॉन है हाइड्रीगन, जो कि जेन 5 यानी कि यूनोवा का पोकेमॉन है। और हाइड्रीगन इवॉल्व होता है 64 लेवल पे जुविलियस से, एंड इससे ज्यादा हाई लेवल पे जाके कोई भी पोकेमॉन इवॉल्व नहीं होता है। तो इसी वजह से हाइड्रीगन सबसे ज्यादा लेवल पे इवॉल्व होने वाला पोकेमॉन बन जाता है। फैक्ट नंबर 2, तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि पोकेमॉन जापान में बनता है एंड उसके बाद सारे एपिसोड्स यूएसए में जाके इंग्लिश डब होते हैं एंड उसी इंग्लिश डब को इंडिया में हिंदी डब किया जाता है। तो क्या आपको पता है जब पोकेमॉन सबसे पहली बार यूएसए में डब हो रहा था तो निंटेंडो ने सोचा था कि हम हर एक पोकेमॉन को रीडिजाइन करेंगे, इंक्लूडिंग पिकाचू, एंड इनको ऐसा डिजाइन किया जाता है जिससे यूएसए वाली ऑडियंस को ये सारे पोकेमॉन्स पसंद आए। एंड ये प्लान ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया था एंड सारे पोकेमॉन्स का तो नहीं, बट पिकाचू का एक डिजाइन बाहर आया था जो कि कुछ इस तरह का था एंड ये बिल्कुल भी पिकाचू की तरह नहीं लग रहा था, बट लकीली इसको आगे जाकर ड्रॉप कर दिया गया, यानी कि इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया। एंड इस वजह से अभी तक हमें वही सारे पोकेमॉन्स देखने को मिलते हैं इंडिया में जो कि अभी जापानीज एनिमे में होते हैं, यानी कि उनके रीडिजाइन वर्जन देखने को नहीं मिलते, हमें वही पोकेमॉन्स देखने को मिलते हैं जो कि ओरिजिनली बनाए जाते हैं जापान में। फैक्ट नंबर 3, तो आपको ये तो पता होगा कि ऐश का बर्थडे भी मनाया जाता है जो कि है 22 मई को, बट क्या आपको ये बात पता है कि एक नेशनल ऐश केचम डे भी एग्जिस्ट करता है जिसको हर साल मनाया जाता है। एंड इस डे को उसी दिन सेलिब्रेट करा जाता है जिस दिन ऐश ने पोकेमॉन लीग जीती थी, यानी कि अलोला लीग जीती थी, एंड वो सबसे पहली बार चैंपियन बन गया था जिसकी डेट थी सितंबर 15। एंड उसी के बाद से हर साल को 15 सितंबर को नेशनल ऐश केचम डे सेलिब्रेट किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, तो आपको वर्ड्स विद वॉटसन वाला एपिसोड तो याद होगा, जिस एपिसोड में ऐश वॉटसन के साथ बैटल करता है एक जिम बैटल में जहां पे उसको हरा भी देता है, बट फैक्ट इसके बारे में नहीं है। तो क्या आपको पता है इस एपिसोड के बाद से ऐश किसी भी जिम लीडर से उस एपिसोड में बैटल नहीं करता जिस एपिसोड में वो उससे मिला होता है, यानी कि वॉटसन वो लास्ट जिम लीडर था जिसके साथ ऐश ने उसी एपिसोड में बैटल कर ली थी जिस एपिसोड में वो उससे मिला था। और इसी एपिसोड के बाद से जब भी ऐश किसी जिम लीडर से मिलता था पोकेमॉन कंपनी वाले कुछ ना कुछ करा के उस एपिसोड को निकाल देते थे बिना जिम बैटल के। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है गला रीजन में जितने भी जिम बैजेस थे उनका नाम उनकी जिम कौन सी टाइपिंग की है उसके हिसाब से पड़ा है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है गला रीजन में जितने भी जिम बैजेस थे उनका नाम उनकी जिम कौन सी टाइपिंग की है उसके हिसाब से पड़ा है। जैसे कि माइलो जेन 8 का ग्रास टाइप जिम लीडर है एंड उसके जिम बैच का नाम है ग्रास बैच। नशा एक वाटर टाइप जिम लीडर है जिसके जिम बैच का नाम है वाटर बैच। और कुछ इसी तरह हर एक जेन 8 के जिम बैच का नाम उसी टाइपिंग पे है जिस टाइपिंग का उसका जिम लीडर स्पेशलिस्ट है। जैसे कि हमें पियर से मिलता है डार्क बैच, रेहान से मिलता है ड्रैगन बैच, मेलेनी से मिलता है आइस बैच, गॉर्डी से मिलता है रॉक बैच, बैच मिलता है ओपाल से, घोस्ट बैच मिलता है एलिस्टर से, बी से मिलता है फाइटिंग बैच और फायर बैच मिलता है हमें काबू से। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है लेजेंडरी बर्ड्स यानी कि आर्टिकुनो, ज़ैप्डोस और मोल्ट्रेस इकलौते से लेजेंडरी पोकेमॉन है जिनको रीजनल फॉर्म मिला है, क्योंकि इन तीनों ही पोकेमॉन्स को गलारियन फॉर्म मिला है एंड इनके अलावा किसी भी लेजेंडरी पोकेमॉन को रीजनल फॉर्म्स नहीं मिले हैं। फैक्ट नंबर 7, आपको ये तो पता होगा कि हर एक रीजन के पास उसकी खुद की एक पोकेमॉन लीग होती है, जैसे कि इंडिगो लीग, होइन लीग, सीनो लीग, यूनोवा लीग एंड कैलोस लीग। तो क्या आपको पता है जोटो इकलौता ऐसा रीजन है जिसके पास खुद की पोकेमॉन लीग नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स पोकेमॉन एनिमे के अंदर हमें सिल्वर कॉन्फ्रेंस दिखाया गया, बट इसके अलावा पोकेमॉन गेम्स में या फिर कहीं पे भी उसके पास कोई पोकेमॉन लीग नहीं है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कैलोस या फिर जेन 6 के गेम्स के अंदर यानी कि पोकेमॉन एक्स एंड वाई में एक ऐसी रूट है जिसके अंदर कोई भी पोकेमॉन नहीं मिलता है, जो कि है रूट 1, जहां पे आपको एक भी वाइल्ड पोकेमॉन देखने को नहीं मिलेगा, जिस वजह से ये इकलौते से रूट बन जाती है पोकेमॉन गेम्स के अंदर जहां पे एक भी पोकेमॉन नहीं पाया जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक पॉके क्विज। तो आज का पॉके क्विज ये है कि आपको ऐश के कोई भी ऐसे पोकेमॉन का नाम बताना है जिसके पास ब्रांच एवोल्यूशन हो, यानी कि 2 पोकेमॉन्स में इवॉल्व होता हो अलग अलग। फैक्ट नंबर 9, तो शेलोस और उसका एवोल्यूशन यानी कि गैस्ट्रोडॉन जेन 4 के यानी कि सीनो के पोकेमॉन्स हैं। बट क्या आपको पता गेम फ्रीक का इसको जेन 4 में रिलीज करने का प्लान नहीं था, बल्कि जेन 3 यानी कि होइन के पोकेमॉन्स होने वाले थे, बट फिर पता नहीं कि उनको जेन 3 यानी कि पोकेमॉन रूबी एंड सफायर में इंक्लूड नहीं किया गया था, बल्कि जेन 4 में इंक्लूड किया गया था जो कि थे पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल, एंड इसी वजह से जेन 4 के पोकेमॉन्स बन जाते ना कि जेन 3 के। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता जोटो रीजन इकलौता ऐसा रीजन था जहाँ पे ऐश केचम के ट्रैवलिंग कंपेनियंस चेंज नहीं हुए थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि ऐश ने जोटो रीजन के अंदर भी कैंटो के कंपेनियंस के साथ ट्रैवल किया था, यानी कि मिस्टी एंड ब्रॉक के साथ ही ट्रैवल किया था, कोई नया कंपेनियन नहीं आया था।
फैक्ट नंबर 11, तो अब ऐश के कंपेनियंस की बात हो रही है, तो क्या आपको पता है ट्रेसी ने ऐश के सारे कंपेनियंस में से सबसे कम एपिसोड्स के लिए ट्रैवल किया था ऐश के साथ, क्योंकि पोकेमॉन एनिमे के अंदर टोटल ट्रेसी ने 33 एपिसोड से ट्रैवल किए थे ऐश के साथ, एंड वो एपिसोड थे ऑरेंज आइलैंड के एपिसोड 84 से लेकर एपिसोड 116। फैक्ट नंबर 12 फैक्ट वापस से ट्रेसी के बारे में। तो भले ही ट्रेसी ने ऐश के साथ काफी कम एपिसोड्स के लिए ट्रैवल किया था, बट क्या आपको पता है ट्रेसी इकलौता ऐसा ऐश का कंपेनियन है जिसका सरनेम पूरी तरह से ऑफिशियली कंफर्म किया गया है, जिसका सरनेम है स्केचिट, यानी कि ट्रेसी स्केचिट। हाँ, ऑफ कोर्स इसका सरनेम की इंस्पिरेशन स्केच करने से ली गई है, क्योंकि ट्रेसी की हॉबी ही स्केच करनी थी। एंड इसी के साथ ट्रेसी इकलौता ऐसा मेन मेल कैरेक्टर भी है जिसके किसी भी रिलेटिव को रिवील नहीं कराया गया है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है एक इंटरव्यू में जुनिची मसूडा जो कि पोकेमॉन के गेम डायरेक्टर एंड कंपोजर है, उन्होंने बताया था कि म्याउथ पोकेमॉन के क्रिएटर यानी कि सातोशी ताजिरी के पालतू बिल्ली पे बेस्ड है, यानी कि उनकी कोई पेट कैट है जिसको देखकर म्याउथ पोकेमॉन को बनाया गया है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है इसके सारे राइवल्स में से गैरी इकलौता है जो कि एक रीजन या फिर एक सीरीज से ज्यादा में फिजिकली अपीयर हुआ है, एंड वो भी किसी एक सीरीज के लिए नहीं। गैरी कैंटो में तो था ही, बट उसके साथ होइन, सीनो, पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट एंड अभी रिसेंटली पोकेमॉन जर्नीज में भी अपीयर हो चुका है। एंड इसके अलावा इसका कोई भी राइवल एक से ज्यादा रीजन में अपीयर नहीं हुआ है, बट गैरी ने तो 5 रीजन में अपीयरेंस दे रखी है। फैक्ट नंबर 15, तो पोकेमॉन वर्ल्ड में ज्यादातर बग टाइप को सेकेंडरी टाइपिंग की तरह फ्लाइंग टाइप ही मिलती है, बट क्या आपको पता है जितने भी बग टाइप पोकेमॉन की सेकेंडरी टाइपिंग फ्लाइंग टाइप है उनको फ्लाई मूव मिला ही नहीं है। एंड इससे भी ज्यादा बड़ा फन फैक्ट ये है कि इकलौते जो बग टाइप पोकेमॉन फ्लाई लर्न कर सकते हैं वो है वल्करोना एंड जेनेसेक, और ये दोनों बग टाइप पोकेमॉन तो है, बट इनके सेकेंडरी टाइपिंग फ्लाइंग टाइप ना होकर कोई और टाइपिंग है। मतलब यार कुछ भी, जो फ्लाइंग टाइप है उनको फ्लाई मूव नहीं दिया, बट जो फ्लाइंग टाइप नहीं है उनको फ्लाई मूव दे दिया। और ये एक और एग्जाम्पल है पोकेमॉन लॉजिक का। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है गो इकलौता ऐसा ऐश का कंपेनियन है, अगर हम उसको राइवल की तरह काउंट न करें, जिसने लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ा है या फिर किसी लेजेंडरी पोकेमॉन को ओन करता है, जो कि सुइकून। और बिल्कुल इसके कॉन्ट्रास्ट में ग्लेडियन इकलौता ऐसा ऐश का राइवल है जिसके पास लेजेंडरी पोकेमॉन है, जो कि सिल्वली। फैक्ट नंबर 17, तो अब अगर राइवल्स की बात हो ही रही है, तो क्या आपको पता है सॉफ्टवेयर जो कि ऐश का एक कैलोस का राइवल था, उसका नाम पहले स्कॉटी होने वाला था इंग्लिश में, ऑल्दो बाद में इस नेम को पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया गया एंड फिर बाद में इसका नाम सॉफ्टवेयर रखा गया था, जो कि हम अभी तक सुनते हैं। फैक्ट नंबर 18, तो आपके स्क्रीन पे अभी एक साइड बटरफ्री की पूरी एवोल्यूशन लाइन है एंड दूसरे साइड वेनोनेट की पूरी एवोल्यूशन लाइन है। तो फर्स्ट स्टेज या फिर सेकंड स्टेज तक सब कुछ सही था, बट जो लास्ट स्टेज है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता इनके प्री एवोल्यूशन से। इनफैक्ट आपको ये भी लगता होगा कि इन दोनों के एवोल्यूशन को स्वैप कर दिया गया, यानी कि एक दूसरे से बदल दिया गया है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है तो आप डेफिनेटली राइट हो, इन दोनों ही पोकेमॉन्स के एवोल्यूशन को स्वैप किया गया था एंड इसके पीछे का कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं बताया गया है, बस कुछ थ्योरीज बनी है, जिसमें सबसे पॉपुलर थ्योरी ये है कि उस वक्त जिस वक्त ऐश ने कैटरपी को पकड़ा था इसको स्वैप नहीं किया गया था, जिसके बाद पोकेमॉन क्रिएटर्स को उसको इवॉल्व कराना था, तो एक अच्छे पोकेमॉन में कराना था, ना कि वेनोमॉथ में, तो इस वजह से इनको स्वैप कर उसको बटरफ्री में इवॉल्व किया गया था। फैक्ट नंबर 19, क्या आपको पता है पोकेमॉन वर्ल्ड में जितने भी घोस्ट टाइप मूव एग्जिस्ट करते हैं उनकी सबकी एक्यूरेसी 100% है, एंड बस एक ही ऐसा मूव है जिसकी एक्यूरेसी 100% से कम है, जो कि पोल्टरगिस्ट, जिसकी एक्यूरेसी 90% होती है, ना कि 100%। और अगर हम इस मूव को छोड़ दे तो ऑलमोस्ट हर एक घोस्ट टाइप मूव के लगने के 100% चांसेस होते हैं। और फाइनली द फाइनल फैक्ट यानी कि फैक्ट नंबर 20, क्या आपको पता है जेन 3 या फिर होइन रीजन इकलौता ऐसा रीजन है जहाँ पे सारे जिम बैरल्स का नाम इंग्लिश और जापानीज में सेम है, यानी कि जेन 3 के अंदर किसी भी जिम का नाम चेंज नहीं किया गया है, जो जापानीज में था वही इंग्लिश में भी रखा गया है। सो आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आए या फिर कोई भी फैक्ट यूनिक लगा हो तो वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलेंगे ऐसे कंटेंट के साथ, अंटिल देन पीस आउट।